सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रदर्स, जहां पर हम लेकर आते हैं कोई भी न्यू अपडेट रिलेटेड टू अ फार्मेसी बैकग्राउंड। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने AIMCRE 2025 की एक PYQ सीरीज चलाई हुई है। हमने 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नाउ वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। Crystalluria is the side effects associated with quinolones, azoles, sulfonamides और Taxol। हम सबके साइड इफेक्ट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमें थोड़ी श्योरिटी हो जाएगी कि किसका क्या आंसर। तो अगर हम बात करें क्विनिलॉन्स की, तो ये CNS पे हमारा इफेक्ट करता है। ठीक है, टेंडन डैमेज भी होता है इससे। ठीक है, एजोल्स में अगर हम बात करें तो एजोल्स में QT प्रोलॉन्गेशन, ठीक है, एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। अगर हम बात करें सल्फोनामाइड्स की, तो इसकी क्या है, लो सॉल्युबिलिटी होती है इन यूरिन, तो ये क्रिस्टल क्रिएट कर देता है और इसी को हम क्रिस्टल यूरिया बोलते हैं। तो हमारा आंसर रहने वाला है सल्फोनामाइड्स। और अगर हम बात करें टैक्सोल्स की, तो ये न्यूरोटॉक्सिक इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेशन एंटी कैंसर एजेंट। तो एंटी कैंसर एजेंट अगर हम देख लेते हैं कि एक से ज्यादा हुए तो फिर उसमें को हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक, ठीक है। क्लोरम्ब्यूसिल, ये क्या है हमारा, ये एंटी कैंसर है, एंटी न्यूप्लास्टिक है। ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन, ये हमारा एंटी सेप्टिक है। ठीक है, और क्लोट्रीमाजोल, ये हमारा एंटी फंगल है। तो आप खुद ही इसमें से अब फिगर आउट कर लो। क्लोरम्ब्यूसिल हमारा आंसर रहने वाला है। नाइट्रोजन मस्टर्ड एल्काइलेटिंग एजेंट है ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन व्हेन? 1940। खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। लैक्राइमल ग्लैंड प्रोड्यूसेस टीयर, वैक्स, स्वेट और सिबम। अगर हम इसकी बात करें, वैक्स और सिबम तो हमारा सेबेकिस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और वैक्स तो हमारा सेरेमिनस भी करता है। ठीक है, स्वेट के लिए स्वेट ग्लैंड्स अलग होते हैं। तो टीयर हमारा जो आईज में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स। तो इसका आंसर टीयर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो पहले अगर हम इनकी बात करें तो ये देखो तो पहले कि सारे ऑप्शंस में हार्मोन्स हैं भी कि नहीं। स्लेबिस्ट्रॉल नहीं, ये कोई हार्मोन नहीं है। बेंजिस्ट्रॉल कोई हार्मोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं। तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ये फीमेल। तो इसका आंसर हमारा एस्ट्रोजन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इन इमल्शन इज कॉल्ड क्रीमिंग। अब कंप्लीट सेपरेशन क्या होता है कि बिल्कुल ही हम उसको बाय शेकिंग भी उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो क्रीमिंग तो हमारा रिवर्सिबल होता है। ठीक है, सेडिमेंटिंग तो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, वो वही है, बाय शेकिंग फिर से ठीक हो जाता है। क्रैकिंग इज द आंसर। अगर क्रैकिंग हो जाए तो फिर से हम उन दोनों फेजेस को आपस में नहीं इमल्सिफाई कर सकते। ठीक है, लीचिंग भी इसका आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोक्विन इज अ। अब क्लोरोक्विन, क्विन कहाँ पे आ गया, क्वीन फैमिली, क्विनिलोन। सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत इजी है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी है इसकी। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको अदर ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंट्स यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक। एसिडिटी इन स्टमक, ये भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सब आई गेस इससे वाकिफ होंगे। एसिडिफायर, तो भाई एसिड बढ़ाएगा ना, जो एसिडिफाई कर दे। प्रोटेक्टिव हमारा
प्रोटेक्टिव क्या है, म्यूकस के लिए हम यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे अगर हमसे स्टमक का पूछा गया तो हम स्टमक के रेफरेंस में ही ये सारे टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। एड्सॉर्बेंट, ये तो टॉक्सिन बाइंड करता है, इसका भी हमारे से कोई वो लेना देना नहीं है। एंटा एसिड इज द आंसर, एंटा एसिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 21 डेज ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ इन्फेंट, चाइल्ड, नियोनेटल और जस्ट बॉर्न। जस्ट बॉर्न तो पहली बात कोई टर्म ही नहीं है मेडिकल, ठीक है। इन्फेंट हमारा होता है 1 मंथ से 12 मंथ तक के लिए हम इन्फेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चाइल्ड होता है हमारा फिर 1 से 12 तक के लिए, उसके बाद टीनेज शुरू हो जाती है, तो नियोनेटल इसका आंसर रहने वाला। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर। यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत है, ठीक है। रैमिप्रिल, वल्सार्टन, वेरापामिल, प्रोपेनोलोल। तो पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। रैमिप्रिल क्या है, एस इनहिबिटर है ये, ठीक है। वल्सार्टन क्या है, ये ARB है, एंजियोटेंसिन रेनिन। वल्सार्टन है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो प्रोपेनोलोल हमारा आंसर रहने वाला है नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2। और ये किस किस में हमने लास्ट में भी पढ़ा था, लंग्स एंड हार्ट के लिए होता है ये। हमने लास्ट किसी पार्ट में ये चीज़ सेम डिस्कस की हुई है ना। तो आप देखो कॉमन क्वेश्चंस नहीं है तो कॉमन कंसेप्ट्स हैं कि उससे एक चीज़ ना पूछ के दूसरी पूछी हुई है, कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ए नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज। कार्मिनेटिव क्या होता है, गैस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एसिडिटी हो जाती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं, एसाफेटोडा, अशोका, अर्जुना, अगर। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें। एसाफेटोडा को हम हींग भी बोलते हैं हिंदी में, तो हमें पता है हम खाने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अशोका क्या है, यूटेरोटॉनिक है, ठीक है। अर्जुना ये कार्डियोटॉनिक है, हार्ट में यूज़ होता है। अगर बल्क लैक्सेटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर एसाफेटोडा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। सिंपल, सक्सिनाइलकोलाइन, ठीक है। इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं होगी। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX इज, अगेन बहुत इजी, टेक दो। अगर किसी फार्मासिस्ट को RX का मतलब ही नहीं पता है, इसका ओरिजिन नहीं पता है, तो व्हाट टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वोमिटिंग आर एंटीइमेटिक, डायरियल, अल्सर, सेप्टिक। आंसर इसका एंटीमेटिक ही है। एक बार इन औरों का बात कर लेते हैं। ये किसके लिए, एंटी डायरियल, बॉल मूवमेंट, ठीक है। एंटी अल्सर, स्टमक एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए, एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शंस। ये थोड़ा सा हमने इनके यूज केस रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें गाइस, तो द DPO वाज एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन। तो सबसे पहले इसका नाम DPCO है, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है 1995। इजी क्वेश्चन था। अब हम ऐसा कर सकते हैं, एक PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जिसमें कि जितने भी रेलेवेंट ईयर्स होंगे 1930 से लेके अभी तक के टिल डेट जो भी पूछा जाता है ज्यूरिस में, उसका एक हम आपको ओवरव्यू दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट कम्स अंडर अ ग्रुप ऑफ, सबको पता है, फंगी, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन की वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड इन द। मायोकार्डियम क्या है, इनवॉलेंट्री मसल, जो ब्लड पंप करने में हेल्प करती है। ब्लड का सारा काम कहाँ पे हो रहा है, हार्ट में। तो ये वैसे ही वो हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम। रिदम का डिसऑर्डर, अरिदम, ठीक है, अपोजिट नहीं होता जैसे, तो वही देख लो, रिदम का अपोजिट क्या है, अरिदमिया। अरिदमिया इसका आंसर रहने वाला है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इस्कीमिया जो है हमारा, ये हमारा फ्लो से रिलेटेड है, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शंस जब हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, ये हमारा चेस्ट पेन बेसिकली हम जिसको बोलते हैं, विच इज द अर्ली साइन ऑफ अ हार्ट अटैक। ये है हार्ट से ही रिलेटेड सारी टर्म्स, बट हमें थोड़ा स्पेसिफिक होकर अगर पूछा गया तो हम इसका अरिदमिया ही लिखेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। द शेड्यूल
टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ओनली। प्रिस्क्रिप्शन ओनली वाले स्केड्यूल्स, वही स्केड्यूल्स की बात आ गई, तो हम स्केड्यूल्स रिकॉल कर लेते हैं। स्केड्यूल एल GLP हमारा जितना भी होता है, ठीक है। स्केड्यूल W हमारा जेनरिक के लिए यूज होता है। स्केड्यूल X हमारा आंसर रहने वाला है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में लिखा गया है। स्केड्यूल M हमारा GMP, तो L फॉर GLP, M फॉर GMP, हम इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कर्क्यूमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइए। आपको ड्रिल पता है, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में करते आए हैं, सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। 20th क्वेश्चन का आंसर लिखिए, हम सारे आंसर्स पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं हम सबका रिप्लाई भी करें, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, स्टे इन टच, पार्ट सब रेगुलर आते रहेंगे हर दूसरे दिन, ठीक है। आप जम की तैयारी कीजिए, आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे, ठीक है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।